नेता पे चलाइए, कंपनी तरफ गोली नहीं चलती है। क्या है, कंपनी वाला गलती नहीं करता है? यही है सिस्टम भारत देश का। केवल अंग्रेज सत्ता से गए हैं, अंग्रेज केवल सत्ता से गए हैं, व्यवस्था से नहीं गए हैं। इसलिए अगर व्यवस्था से अंग्रेजों को हटाना है तो हमें लगता है इस देश में एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। जो क्रांति बांग्लादेश में हो रही है, जो क्रांति श्रीलंका में हो रही है, हो सकता है उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो सही है या गलत है, नेगेटिव भी हुआ होगा, किसी समुदाय, किसी लोगों के साथ अत्याचार भी हुआ होगा। लेकिन ये है कि आज भारत देश, जिस भारत देश में अफसरों की मनमानी है, जिस भारत देश में कॉर्पोरेट की मनमानी है, जिस भारत देश में मिनिस्टर की मनमानी है, उस भारत देश में हमें लगता है कि यहाँ के आम युवाओं को एक बार सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना जान लीजिए कि अगर हम लोग विधायक सांसद बन के आते हैं, यदि हम लोग सत्ता की गलियारों में कदम रखते हैं, तो याद रखिएगा अगर गोली चली कॉर्पोरेट के दलालों की, तो गोली खाने के लिए हम लोग आगे रहेंगे, एकदम स्पष्ट कहेंगे। लेकिन हाँ, आपको एक संदेश देंगे, क्योंकि झारखंड में सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा अरबपति लोग यहाँ तंबू गाड़ के बैठा है, इतना बड़ा बड़ा अरबपति लोग स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी को खा के बैठा है। स्वर्णरेखा नदी नहीं खाया है, पूरा कचरा हो गया जी, और कचरा कौन किया आपको भी मालूम है, नहीं खाया, पूरा नदी को खा गया। तो उनसे टकराने के लिए हिम्मत देना होगा, और हम लोग हिम्मत के लिए तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है, यदि मान के चलिए हम लोग कभी विधायक सांसद बनते हैं, और मान के चलिए कभी वैसा कोई मामला सामने आता है, जैसे शहीद सुनील महतो का मामला सामने आया था, 12 गोली उनके सीने में दाग दी जाती है। यदि मान के चलिए हम लोग के सीने में 12-13 गोलियां दाग दी गई कॉर्पोरेट के दलालों के द्वारा, तो एक काम कीजिएगा, हमारी चिता मत जलाइएगा, हमारी चिता बाद में जलाइएगा, पहले उन बेईमानों का, उन माफियाओं का, उन गुंडों का हौसले को जलाइएगा। यदि हम लोग को मार दिया जाता है तो दुख नहीं है, ऐसे भी हमको अपना जिंदगी की परवाह नहीं, हम तो मानते हैं 10-15 साल के बाद हम लोग का लाइफ जगह ठीक नहीं है, इतना बीमारी ले लिया, 15 साल खींच पाएंगे कि नहीं कौन जानता है। ये तो जवानी है, भरखर जवानी 29 साल का है कि 12-13 को बीमारी को चबा के खा के बैठे। सही बोल रहे हैं। अगर मेरा उम्र 45 साल होता तो हम ऐसा पेट में गिरते ना कि और हम खड़ा होकर भाषण नहीं दे पाते। तो हम लोग बिल्कुल भी डर भय नहीं करते हैं। अगर हम लोग की जान चली जाती है, कोई दुख मत कीजिएगा, स्टोरी व्हाट्सएप फेसबुक मत लगाइएगा, है ना विष्णु? फेसबुक और स्टोरी मत लगाइएगा कि टाइगर नहीं रहे। चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जला देना। जला पाओगे? हमें मौका मिला था, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम लोग बड़े बुज़दिल निकले। हमें मौका मिला था। कब मौका मिला था? जब सांसद के रूप में सुनील महतो की हत्या हुई। जितने बेईमान, शैतान, चोर, गुंडा, दबंग, घूसखोर, लुटेरा, जितना हरामखोर लोग था, उनके हौसले को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। चिता बाद में जलानी थी। मौका मिला था, हमने काउंटर नहीं किया। आज हमने काउंटर में नहीं किया, छाती में चढ़ चुके हैं और माथा में चढ़ के पेशाब कर रहे हैं। हमें काउंटर करना चाहिए था। अगर हम काउंटर करते हैं तो चांडिल डैम में हमको धरना देने का जरूरत नहीं पड़ता, 2-4 को धर के डुबा देते। कब तक धरना दोगे भैया? आपको मेरी बातें लग रही कि नहीं लड़का भड़का रहे? कोई नहीं भड़का रहे हैं। 77 में मारे गए शक्तिनाथ महतो, 87 में मारे गए निर्मल दा, 7 में मारे गए सुनील। मार तो रहे ही है। क्या हम कुछ नहीं भड़का रहे, हम असलियत बता रहे। आपको गर्दन चोटा चोटा के मारिए रहा है। कौन दुनिया में है आप? 77 में कोयला माफियाओं ने मारा, उसमें टाटा का रोल था, टाटा के जीएम का। आज हम खड़े होकर 1000 बार बोले हैं, टाटा सिजवा में भी टाटा है। टाटा के जीएम ने पैसा दिया था मारने के लिए। सन 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो को मारा गया, दमदमा के गोली मारा गया। 87 आपको मालूम है, निर्मल दा। क्या कारण था? झारखंड का तो मैटर था ही, सुवर्ण रेखा नदी बहुउद्देशीय परियोजना, कंपनी का रोल वहां भी था। सुनील महतो को मारा गया।
उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नया नया तर्क दिया। ठीक है, आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि सुनील भाई एक सप्ताह के अंदर केंद्र में कोयला मंत्री बनते, तो अगर कोयला मंत्री बनते तो पेंट में 1 नंबर माफिया लोग करता कि नहीं करता? हल्के में मत लीजिए। गुरु जी जेल में थे, जेएनएन के सबसे बड़े लीडर होते सुनील महतो, शायद सीएम का फेस भी होते, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। गुरु जी जेल में थे, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। आसान नहीं है इस मौत को समझना। 77 में मारे गए, 87 में भी मारे गए और 2007 में भी मारे गए, 27 में भी मारे जाएंगे। आपका मौत रुका नहीं है। आपको जो कह रहा है ना कि लड़का भड़का रहा है, वो अपना रोटी सेक रहा है, हम असलियत बता रहे हैं। 2027 में मारे जाओगे और 47 में मारे जाओगे। लिख लो 27 में मारे जाओगे, 47 में मारे जाओगे। लेकिन आप अगर मारे जाते हो, आंसू मत बहाना, काउंटर करना। अगर काउंटर करने का हिम्मत है तो तैयार रहना। आप अगर मारे जाओगे तो काउंटर करना। आप अगर मारे जाओगे तो बेईमानों के साथ, शैतानों के साथ, कोयला माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, पानी माफिया, उन लोगों का काउंटर करना। अगर आप मारे जाते हो तो, और नहीं तो ऐसे समय समय मारे जाओगे, ऐसे मारे जाओगे, ऐसे काटे जाओगे, बेरहमी से मारे जाओगे। क्या मालूम है ना? उनकी नजर तुम्हारी जमीन पे है, उनकी नजर तुम्हारे कोयले पे है, उनकी नजर तुम्हारी बालू पे है, उनकी नजर तुम्हारे संसाधन में है। तुम हमेशा मारे जाओगे। हम कोई भड़काने नहीं आए हैं, हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से चंपा सोरेन की भी हालत खराब हो जाती है। हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की हालत खराब हो जाती है। कौन मांग रहा है टाटा से हिसाब? हम टाटा से हिसाब मांगने आए हैं कि हमें 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब दीजिए। हमारे बाप दादाओं ने आपको 15,000 एकड़ जमीन दिया है, आपने मात्र 3,000 एकड़ में काम किया है। बाकी में हम लैला मजनू के लिए पार्क बनाने जमीन नहीं दिए, हमने रियल एस्टेट को बेचने के लिए जमीन नहीं दिया है, हमने बांग्लादेश से आए लोगों को और गैर झारखंडियों को बसाने के लिए जमीन नहीं दिया है, हमने कारखाना खोलने के लिए दिया है। पूरे 15,000 एकड़ में काम कीजिए और उस काम का दाम झारखंडी को मिले। कौन सवाल करेगा? करेंगे चंपा जी, कीजिए सदन में सवाल देखते हैं। गए विद्युत जी संसद भवन गए हैं, कीजिए सवाल। जोबा मांझी संसद गई है, जोबा जी करे सवाल, सुदेश जी करे सवाल, हेमंत जी करे सवाल। हम आपके सवाल को लेकर आए हैं, वो सवाल जो 70 सालों से दफन हो गई थी, उस सवाल को लेकर आए हैं। कोई गलत नहीं हमारा सवाल, कोई गलत नहीं हमारा सवाल। हमने रियल एस्टेट बेचने के लिए जमीन नहीं दिया है। बीएसएल बोकारो 33,000 एकड़ जमीन, चारों तरफ खटाल भरने के लिए हमने जमीन दिया है क्या? सिंदरी, एफसीआई, पूरा मैदान खाली है, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक लंबा मैदान खाली है। जहां हम लोग अधिवेशन किए तब देखेंगे मैदान को किसका है? झारखंड के लोगों का है। 52 गांव, लगभग 52 गांव गुजरे हैं सिंदरी में, उनका जमीन है। तो कहे नहीं सवाल होगा, आपकी हैसियत जितना थी उतना जमीन रखिए, नहीं तो वापस दीजिए। तभी हम मानेंगे ये किसानों का देश है, तभी मानेंगे ये महात्मा गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये भगत सिंह का देश है। और नहीं तो चीख चीख के कहेंगे ये जनरल डायर का देश है, ये चैंपलिन चार्लिन क्या बोलते हैं उनका देश है। जब आप गांधी के विचारों को मानेंगे ना, तो हम क्यों मानेंगे? केवल अब कंपनी की बात करते हैं। आप हाथ से जंगल उजाड़ दिए, हजारों आदिवासी को वहां से विस्थापित कर दिए। आज भी जनरल डायर जिंदा है, आज भी जनरल डायर इन हवाओं में, इन वादियों में, सत्ता में जिंदा है। जनरल डायर सत्ता में जिंदा है। आप उधम सिंह कब बन रहे हैं, ये तैयारी आपकी है। अच्छा, अभी एक मेडलिस्ट हमारी बाहर हो गई, क्या लगता है इसमें राजनीति नहीं है? मैं ये इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। या तो सोना जीतती या तो रजत जीतती। और किनको तकलीफ थी? जो सत्ता में बैठे हैं। क्यों? कुछ दिन पहले वो सत्ता से पिट के गई है, उसका जोरदार नाम होता देश में। एक एंगल आप इसको तराशिए, वहां पर 1% ही तराशिए, लेकिन इस एंगल को तराशना होगा कि जो 4 को उठा के एक दिन में पटकती है और फाइनल के दिन ड्रॉप आउट हो जाती है। मजाक नहीं है मेरे साथ। एक आप दक्षिण भारत में फिल्म देखे होंगे, मिस यूनिवर्स का कंपटीशन था, जो लड़की जीतने वाली थी उसको बोले हरा दो, उसका
जो गुंडा था वो उसको हराइए, उसको हरा दिया गया। तो ये ओलंपिक में भी और खेल में भी सब कुछ हो सकता है। ज्यादा नहीं कहेंगे इस विषय में, आपको थोड़ा सा एंगल तराशना हो, क्योंकि वो इस देश से पिट के गई थी, इस देश की सड़कों से घिसट के गई थी। और आज अगर वो ओलंपिक से मेडल लेके आती तो वो बादशाह बन गया। और ये शायद कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। अब वो कौन लोग हैं आप पता। इसलिए ये जो आवाज आई है ये आवाज गलत नहीं है। थोड़ा तरीका हमारा बोलने का हो सकता है एग्रेसिव। अब 29 साल के हैं तो क्या भाई भगत सिंह की उम्र में गांधी जैसा बात थोड़ी कर पाएंगे। हम गांधी को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, लेकिन गांधी को हर चीज को नहीं। मेरी उम्र 29 साल है, कोई कहेगा कि एक गाने मारेंगे तो सहारा देंगे, भैया नहीं होगा। हम गांधी के विचारों को मानते हैं, लेकिन 100% जिस उम्र में है शायद संभव नहीं है। तो हो सकता है मेरी बात करने का लहजा थोड़ा एग्रेसिव होगा, स्वाभाविक है, जिस उम्र में होगा ही। हम भी दादाजी की उम्र में आ जाएंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे, हम भी नॉर्मल बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा उम्र है और आग्रह करेंगे इस उम्र के इस तूफान को, इस आंधी को रोकिए मत, साथ दीजिए, फिर देखिए होता क्या है। क्या होता हो तो दिखा है ना, बन्ना गुप्ता अनीता दीदी का जमीन हड़प रहा था ना, कौन मान नील मानना। खाली हमने इतना ही कहा था, नवीन नायक बात हुई थी कि बोल दीजिए कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता अपना टेंट उखाड़ के भागा कि नहीं, और हम खाली एक मैसेज दिए कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं, हमारा आ जाते तो क्या होता। क्या लगता है, अरे आपकी ताकत बन क्या है, एक बार भरोसा जताइए, आपकी ताकत बनने में हम लोग कहीं कमी नहीं होती। क्या होगा, गोली खाएंगे, हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेट के दलाल हमें गोली मारे, तमाम कंपनियों के दलाल हमें गोली मारे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स में जो भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे वो हमारी मौत की साजिश रचे। हमने कब मना किया, लेकिन एक शर्त है, हमारी मौत हो जाए तो मातम मत बनाइएगा, चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जलाइएगा। लिस्ट कर लीजिएगा, लिस्ट कर लीजिएगा। जैसे चांडिल डैम, आपको मालूम है कि चांडिल डैम की समस्या किसके कारण है, किस पदाधिकारी में, किस ऑफिसर के कारण चांडिल डैम की समस्या है, लेके डूब जाइएगा। ये हमारी चिता में बिल्कुल किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन पड़ा रहेगा, 10 दिन बर्फ में डाल के रखिएगा, 1 महीना बदबू मारेगा हमारी बॉडी से, मारने दीजिएगा, हमारा बॉडी सड़ जाए सड़ने दीजिएगा। लेकिन सच में अगर गुस्सा लगे तो उनके हौसले को जला के जाइएगा, चिता जला नहीं बात मारे जाएगा। हम नहीं कह रहे, जो भी आपके लिए आवाज उठाए, हम रहे, चाहे जयंती मुंडा रहे, चाहे कोई रहे, तरुण महतो रहे, गोपेश महतो रहे, चेतन महतो रहे, या कोई रहे, अनिता हेम्ब्रम रहे, सोनामणि टुड्डू दीदी रहे, सविता दीदी रहे, कोई रहे जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, अगर उसके साथ रतिलाल महतो जैसी वारदात दोहराई जाती है तो याद रखिएगा, चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जलाइएगा, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। कोई रहे, मजबूरी में ये बातें आज हमें कहनी पड़ रही, क्योंकि सीधी अंगुली से यहाँ घी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अंत में इतना ही कहेंगे कि आज की जो हमारी लड़ाई है तो किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी राज्य से नहीं है, किसी लोग से नहीं है। हमारी लड़ाई है उनसे जो हमारी जमीनों में हमारे सर पे चढ़ के हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे। ठीक है, बाकी माफी चाहेंगे, थोड़ा दर्द बढ़ रहा है, माथा तक दर्द पहुंच रहा है, हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे। और साथ ही हम एक आवश्यक सूचना भी देना चाहेंगे कि कोल्हान में हमारा और 2 दिन का कार्यक्रम था, तो हम लोग उस कार्यक्रम को छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग इसी अगस्त के महीना में अंतिम समय जो कोल्हान के कार्यक्रम छूट जाएंगे उनको पूरा करेंगे। इसके लिए कोल्हान वासी जो हैं उनकी हम माफी चाहेंगे। उम्मीद है आप अपने इस बेटे की, अपने इस भाई की पीड़ा को समझेंगे। बहुत पीड़ा अवस्था में है, बहुत दर्द की अवस्था में है, लेकिन ये तो हम लोग का हौसला है और ये जिद है कि आपके बीच हम लोग आके आधा घंटा 45 मिनट अपनी बात को रख जाते हैं। दूसरा अपने घर में सोया हुआ होता, दांत का दर्द बहुत बेहिसाब होता है, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो बाकी पुनः आज विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आदिवासी का मतलब एक विशिष्ट पहचान, एक विशिष्ट संस्कृति, एक भाषा परंपरा, एक खुद का जीवन शैली, एक खुद का सिद्धांत, एक खुद की स्वतंत्रता, यही आदिवासियत के लक्षण है।
राज्य सरकार को चाहिए, आदिवासियत को बचाना है, तुम्हें संरक्षण देना होगा और संरक्षण कानून से देना होगा। पुनः साथी निर्मल दास को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनकी शहादत कल ही हुई थी 1987 में। उनको नमन वंदन करते हैं, अपनी बातों को विराम देते हैं और जो जन आशय से जुड़े से सबाई के जोहार जनाए, सबाई के नमन करे, सबाई के वंदन करे, सबाई के गौर लक्ष्य। सभी समर्थकों से आग्रह करूंगा कि एक बार दादा का जयध्वनि लगाया जाए पूरे जोरदार से, ताकि पूरा ईचागढ़ विधानसभा गूंज उठे। बोलिए टाइगर जयराम बाबा जिंदाबाद, टाइगर जयराम बाबा जिंदाबाद, टाइगर जयराम बाबा जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से निवेदन है, साथियों